हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑसम। सो गाइस, आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के फोर्थ पेपर को। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न उठा लेते हैं, 3/2 का प्रतिलोम क्या होगा। तो जब भी दोस्तों प्रतिलोम निकालने को आता है तो हमें क्या करना होता है, नंबर का रिवर्स कर देना होता है। 3/2 है, इसका अगर आप रिवर्स करोगे तो इसका रिवर्स करने पे आपको क्या मिलेगा, 2/3। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 2/3। 4 का 3% है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 4 का 3% है, मतलब 3 जो है 4 का कितना प्रतिशत है। 3 को आप क्या लिखोगे ऊपर और 4 को आप लिखोगे नीचे। प्रतिशत की बात पूछ रहा है इसलिए आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे आपका 4 की टेबल से कटेगा 25 टाइम एंड 3 इंटू 25 हो जाएगा आपका 75%, यानी कि हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a माइनस बी इन ब्रैकेट 2a क्या होगा। सो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे b माइनस 2a का ब्रैकेट ओपन कर देना है। तो सॉल्व होके यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, a माइनस बी प्लस 2a। a और a आपस में सॉल्व होंगे यानी कि a और 2a के साथ सॉल्व हो जाएगा, ये देगा 3a माइनस b। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का मासा 35 है, लासा 525 है, एक संख्या 175 है, तो दूसरी निकालनी है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, x इंटू वाई इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब देखो दोस्तों, एक नंबर हमें पता है, वो जो नंबर है वो मान लेते हैं 175x है, और हमें y पता लगाना है। एलसीएम हमें दे रखा है 35 और जो एचसीएफ दिया हुआ है वो है 525। तो यहाँ पे सारे डिजिट्स जो है 5 से डिविजिबल हैं, तो हम काट लेते हैं। यहाँ पे 5 से ये 7 बार कटेगा, यहाँ पे आप 5 से काटोगे तो 3 और 5 बार, मतलब 35 बार। फिर से ये कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। अब जो y है, y क्या आएगा, 525 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5 एंड 105 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कलर चेंज करने पहले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि किस संख्या का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। तो स्थानीय मान वो मान होता है जहाँ पे कोई भी डिजिट क्या कर रही होती है, आ रही होती है, उसकी प्लेस वैल्यू होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 0.50। इसके लिए आप चेक करोगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या होगी, 005। यहाँ पे आप चेक करोगे तो 0500, और यहाँ पे आप चेक करोगे तो 0.050। सो आप देख रहे हो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे आपको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। 13 माइनस 8 इंटू 2 यानी 8 इंटू 2 हो जाएगा 16 प्लस 3। 13 में 16 घटाओगे दोस्तों बचेगा आपका माइनस का 3 और प्लस का 3 पहले से है, तो कट के क्या मिलेगा, 0। 8 के प्रथम 5 अपवर्त निकालने हैं। अपवर्त का मतलब होता है मल्टीपल, मल्टीपल होता है दोस्तों अपवर्त का मतलब। तो आपको 8 के 5 मल्टीपल बताने हैं, तो आप 8 का टेबल पढ़ लीजिए 5 बारी। तो पहला मल्टीपल होगा 16, दूसरा होगा 24, 32, 40 और 48। ये इसके 5 अपवर्त आ गए। 350 का 10% कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 350 का 10% निकालना है। तो दोस्तों किसी भी चीज़ का अगर आप 10% निकालोगे तो वहाँ पे आप इसको इस तरह से लिखाओगे, 350 इंटू 10/100। 0 0 0 0 2 0 ऊपर नीचे कट जाएंगी तो केवल क्या बचेगा, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3abc माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 5abc प्लस 3ab स्क्वायर को क्या करना है, सरल करना है। यहाँ आप देखिए दोस्तों, abc के साथ कौन सॉल्व होगा, abc वाला, और ab स्क्वायर के साथ कौन सॉल्व होगा, ab स्क्वायर का टर्म। सो हमारे पास क्या आएगा आंसर, तो आंसर देख लेते हैं। प्लस का 3abc है, माइनस का 5abc है, आपस में सॉल्व होके देंगे, ये दोनों आपस में सॉल्व होके क्या देंगे, माइनस का 2abc। और
माइनस का ए बी स्क्वायर, 3ab स्क्वायर के साथ सॉल्व होकर क्या देगा आपका, प्लस का ए बी स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा दोस्तों, एक लाइन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी संरेखाएं खींची जा सकती है। देखिए एक सरफेस होता है, उसके दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक सरफेस पे मान लिया कि कोई दो बिंदु हैं, एंड अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो एक लाइन खींच सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं कोई एक और लाइन ट्राई करूँगा तो यहाँ दो बिंदुओं से होकर नहीं गुजरेगी, आप देख लो। कहाँ से भी अगर मैं कोई भी एक लाइन ट्राई कर लूँ तो वो दो बिंदुओं से होकर गुजरेगी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, एक। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है। तो व्यास जो होता है त्रिज्या का दो गुना होता है। व्यास को हम b से दिखाते हैं, व्यास बराबर होगा 2 गुणे त्रिज्या 2 इंटू आर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन दी हुई है, यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको ब्रैकेट्स ओपनिंग का क्रम को याद रखना है, क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्रम क्या रहता है। सबसे पहले आता है हमारा ये क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद आता है आपका कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद आता है आपका ये क्लोज ब्रैकेट। सॉरी, जो पहला है ये क्लोज नहीं है आपका, ये है ओपन ब्रैकेट है। ये आपका पहला ओपन है, दूसरा है कर्ली एंड तीसरा है क्लोज। ठीक है, तो ये आपका क्रम रहेगा दोस्तों। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 121 भाग करेंगे 16 माइनस 14 इन कर्ली ब्रैकेट माइनस 3 9 माइनस 6, और ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए 9 में आप 6 घटाओगे तो कितना बचेगा, प्लस का 3, तो 3 से ये 3 का मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 9। 9 में 14 घटाओगे फिर से कितना बचेगा आपका 5, और ये कितना पूरा आपका क्या होगा 5। ठीक है, ये 16 है और यहाँ पे भाग किससे करना है आपको 121 से। 16 में 5 आप जब कटेगा तो क्या बचेगा 11। 11 को जब आप 121 से भाग करोगे तो क्या आएगा आंसर 11। तो 11 इज आवर करेक्ट आंसर। पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाना है। बहुत इजी है, एक आप लाइन खींच दोगे, एक आर्क लगाओगे, फिर इस वाले पॉइंट को फिर से आर्क सेंटर मान के एक आर्क खींच दोगे, तो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करोगे जो इस आर्क से होकर गुजरेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 डिग्री का एंगल क्रिएट हो जाएगा। रोहित के पास 4x माइनस 3y प्लस 7z आम थे, उसने माइनस 2x माइनस 3y प्लस 7z आम क्या कर दी, अपने भाई को दे दिए। तो उसके पास कितने बच रहे हैं ये बताना है। आपको यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशंस को, व्यंजकों को आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, यानी कि घटा लेना है। तो घटाएंगे कैसे, आप सिंपल देख सकते हो। यहाँ पे आप पहला व्यंजक लिखोगे 4x माइनस 3y प्लस 7z, माइनस करना है क्योंकि उसने दे दिए हैं, तो माइनस 2x माइनस 3y प्लस का 7z। अब जब ब्रैकेट ओपन आप करोगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। साइन माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा प्लस का 3y, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 7z। तो देखिए 3y से 3y कट रहा है, प्लस माइनस अपोजिट साइन होने की वजह से 7z से 7z कट रहा है अपोजिट साइन होने की वजह से, और 4 और 2 जुड़ के क्या हो जाएगा 6x। ये हमारा क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 56, 70, 84 का लसापा ज्ञात करना है। तो आप गुणनखंड विधि या फिर भाग विधि से निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं भाग विधि से बताने जा रहा हूँ। तो 56, 70 और 84 का लासा भाग विधि से। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए तीनों कैसे कट रहे हैं, 7 से कट रहे हैं तो 7 अठा 56, 7 धाम 70, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। नेक्स्ट 2 4 जा 8, 5 एंड 6। नेक्स्ट 2 5 3।
अब देखिए तीनों नीचे की जो डिजिट बच रही हैं ये क्या है, और डिविजिबल नहीं है, तो यहीं पे इसको हम छोड़ देंगे। तो जो एलसीएम आएगा, एलसीएम ऑफ 56, 70 एंड 84, ये आ जाएगा आपका 7 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 5 इंटू 3। सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 टू द 14, 28, 56 एंड 15। सो यहाँ पे क्या आएगा, 56 मल्टीप्लाइड बाय 15। अब आप यहाँ पे आंसर कैसे निकाल सकते हो, 560 और इसका आधा करोगे 250 और 280, 0 और 6 14, 5 2 7 840, तो उसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 840 मल्टीप्लाई करने पे। नेक्स्ट है कि प्रकार की सहायता से 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक क्या करना है, वृत्त खींचना है। 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में आप यहाँ से त्रिज्या क्या कर लोगे, ज्ञात कर लोगे। 7.2 का आधा करोगे कितना आ जाएगा, 3.6 इतनी, और उसका आप क्या करना है, इसको अपने प्रकार में ले लेंगे और प्रकार की सहायता से एक क्या करते हैं, वृत्त को खींच देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमसे क्या कह रहा है कि एक पिक्टोग्राफ बनाना है और गुलाब, गेंदा और जूही और डेलिया फूलों की संख्या दी हुई है। तो पिक्टोग्राफ में यहाँ पे हमारी एक ये होती है वाई एक्सिस, ये होती है एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे आप क्या करोगे, वाई एक्सिस पे आप दिखा लोगे फूलों की संख्या को। यहाँ पे फूलों की क्या दिखा लोगे, संख्या। ठीक है, और इस पे क्या दिखा लोगे, फूल कौन कौन से हैं। अब सबसे पहला क्या है, गुलाब का। गुलाब के कितने फूल हैं, 300 फूल हैं। तो गुलाब के 300 फूल हैं, और यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे मार्किंग कर लोगे 100 200 300। ठीक है, अब उसके बाद कौन सा आएगा, यहाँ पे नीचे आप नाम लिख देंगे गुलाब। इसी तरह बाकी का कर लेंगे, गेंदा, गेंदा यहाँ लिखेंगे। अब गेंदे कितने हैं, 250, तो यहाँ पे बनाया, यहाँ बनाओगे और यहाँ पे आधा बना दोगे। ठीक है, इस तरह से पिक्टोग्राफ में क्या होता है, हम ग्राफ के ऊपर एक पिक्चर के माध्यम से डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे छोटे छोटे दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस भी नहीं है, एक दो टर्म्स है, उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे 3 का 1 मल्टीप्लाई 3 होगा और 2 का 10। यहाँ पे दोनों को क्या करना है, एलसीएम लेके ऐड करना है। यहाँ पे दोनों आपकी रेशनल नंबर यानी परमय संख्या है। 7/8 प्लस 3/4 का एलसीएम 8 आएगा। तो यहाँ पे 7, 4 से 4 दूनी 8, 2 बार कटेगा पूरा पूरा, तो 2 का 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। तो 7 6 कितना हो जाएगा आपका, 15। 15/8 क्या है आपका यहाँ पे आंसर है। तो दोस्तों ये था बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के 4th पेपर का सोल्यूशन। होप सो गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो इसे जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।